तो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि फेयरवेल गिफ्ट्स क्या होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा डीप जो है वो देखेंगे फेयरवेल गिफ्ट्स को कि क्या होते हैं और इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में जैसे आपको बताया था थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि फेयरवेल गिफ्ट्स होते क्या हैं। फेयरवेल गिफ्ट्स एक इस तरीके के से समझें कि एम्प्टी स्पेस एक तरीके का होता है मार्केट में, जो मार्केट एक्सपेंशन की वजह से बनता है। ठीक है, जिसे हम इम्बेलेंस भी कहते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बीसी, दूसरा होता है सीबी। दीज आर जो है वो आप इनको टाइप्स भी कह सकते हैं या इनको आप फेयरवेल गैप की करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइप्स हैं उनको हम आगे चल के और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, अब जो बाय साइड यानी बीसी जो होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बाय साइड इम्बेलेंस एंड सेल साइड इनएफिशिएंसी। मैंने इधर जो मेंशन किया हुआ है, बाय साइड इम्बेलेंस एंड सेल साइड इनएफिशिएंसी। अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब भी मार्केट तेज़ रफ्तारी के साथ बाय साइड मूव करती है, बाय साइड का मतलब यानी ऊपर जाती है तेज़ रफ्तारी के साथ, तो वो जो है वो, अब इसको हम बाय साइड बेसिकली क्यों कह रहे हैं, आईसीटी की ज़बान में बाय साइड का मतलब जो है वो इस तरीके से निकाला जाता है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए मार्केट को एक जो है वो एक तरीके का बाइंग प्रेशर चाहिए होगा, जिससे सेलर्स के जो स्टॉप्स होंगे यानी जो सेलर्स के जो है वैसे समझें कि लिक्विडिटीज़ होंगी या जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे वो हंट होंगे, और जो बायर्स के जो टेक प्रॉफिट्स हैं वो हिट होंगे। तो उस चीज़ के लिए, उस पूरे फिनोमिना को रन करने के लिए बाइंग प्रेशर चाहिए होगा। तो इस वजह से हम बाय साइड कहते हैं जब भी मार्केट ऊपर जाती है, और जब नीचे आती है तो हम उसे सेल साइड कहते हैं। ठीक है, इसको हम आगे और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे जब हम एल्गोरिथम्स की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो बाय साइड इम्बेलेंस एंड सेल साइड इनएफिशिएंसी होती है वो इस वजह से बनती है कि जब भी मार्केट तेज़ रफ्तारी के साथ बाय साइड मूव करती है तो उसमें वो एक तरीके का स्पेस छोड़ जाती है, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया भी था। इस वीडियो में हम आगे चल के देखेंगे किस तरह से फेयरवेल गैप्स दिखते हैं। तो वो जो है वो एक जो है वो एक स्पेस बन जाता है एक्सपेंशन की वजह से। एक इस समझे कि थ्री कैंडल्स का जो है वो एक पैटर्न होता है, जिसमें जो सेकंड कैंडल होती है वो एक्सपेंडेड कैंडल होती है जो एक्सपेंशन देती है। तो उसमें बीच में जो है वो हमारे पास एक स्पेस खाली रह जाता है उन दोनों कैंडल्स की विक्स या बॉडीज के बीच में, उसको जो है वो हमारे पास फेयरवेल गैप कहा जाता है। ठीक है, अब उस तेज रफ्तारी की बाय साइड मूव करने की वजह से अब जो वो एम्प्टी स्पेस बना उसी को ही इम्बेलेंस कहते हैं। यानी बाय साइड मूव करने की वजह से एक एम्प्टी स्पेस बना जिसे हम इम्बेलेंस कह रहे हैं, और इसी चीज़ की वजह से हम इसे कहते हैं बाय साइड इम्बेलेंस। ठीक है, अब इस चीज़ होने की वजह से हमारे पास क्या हुआ, इस चीज़ होने की वजह से हमारे पास ये हुआ कि सेलर्स को फेयर चांस नहीं मिला मार्केट की उस रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए। मतलब मसलन जैसे देखें कोई मार्केट जो है वो एक जो है वो बेसिक एक प्राइस पे जो चल रही है। ठीक है, अब होता क्या है कि अचानक से मार्केट पे जो है वो पंप कर जाती है। अब मैं चाह रहा था कि उस उधर से जो है वो मैं उसके बीच में मसलन जैसे देखें कि मार्केट जो है वो एक जो है वो डॉलर पे चल रही है, अचानक से वो $10 पे चली जाती है। बट मैं चाह ये रहा था कि मैं बीच में $5 या $7 या $6 की प्राइस से मुझे जो है वो शॉर्ट करना था, मुझे जो है वो सेल का ऑर्डर लगाना था, बट मैं नहीं लगा पाया। ठीक है, तो इसका मकसद ये हो कि मुझे फेयर चांस नहीं मिला गो थ्रू दिस जो है वो पोजीशन। तो उसी चीज़ की वजह से इसे हम फेयर वैल्यू जो है वो गैप कहते हैं। उस तरीके का गैप जिस गैप में सेलर्स को फेयर चांस ना मिले टू पार्टिसिपेट द रैली या टू पार्टिसिपेट द ट्रेड, या फिर मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो एक इनएफिशिएंसी बन जाती है। ठीक है, इनएफिशिएंसी का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां हमें जो है वो कोई भी चीज़ एफिशिएंट ना मिले, हम जहां से घुसना चाहते थे मार्केट में वहां से हम घुस ना सके। तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं बाय साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इनएफिशिएंसी। मार्केट जो है वो मूव्स टू फास्ट टू द बाय साइड, जिसकी वजह से सेलर्स डिड नॉट गेट फेयर चांस टू गो थ्रू द मार्केट। ठीक है, तो इसी चीज़ की वजह से हम इसे बिसी कहते हैं। और इसकी जो सेकंड कैंडल होती है यानी बीच वाली कैंडल वो हमारे पास ग्रीन बन रही होती है। तो मैं आपको आगे वैसे मार्केट में चल के दिखाऊंगा, अभी मैं अभी के लिए आपको थोड़ा सा थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब दूसरा क्या होता है सेबी, जिसे सेल साइड इम्बेलेंस और बाय साइड इनएफिशिएंसी कहा जाता है। मैंने इधर मेंशन नहीं किया हुआ, आप समझ लीजिएगा कि इस सेल साइड को इधर कर दें आप, सेल साइड इम्बेलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी। अब इसमें क्या होता है, सेम जो है वो फिनोमेना होता है बट जो है वो उल्टा करके, अपोजिट करके। ठीक है, आप उसी ऊपर वाले सेंटेंस को मिरर कर देंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट जो है वो तेज रफ्तारी के साथ मूव करती है सेल साइड, यानी मार्केट तेज रफ्तारी के साथ नीचे गिरती है। उधर क्या हो रहा था कि मार्केट तेज रफ्तारी के साथ ऊपर जा रही थी। अब जब मार्केट तेज रफ्तारी के साथ गिरती है तो वो पीछे गैप्स छोड़ के आती है। ठीक है, जिनको हम इम्बेलेंस कहते हैं। यानी जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो वहां पर हमारे पास बाय साइड इम्बेलेंस बन रहे थे। अब जब मार्केट तेज रफ्तारी के साथ नीचे आ रही है तो वहां पर हमारे पास सेल साइड इम्बेलेंस बन रहे हैं। ठीक है, सेल साइड क्यों, क्योंकि सेलर्स उसको पुश कर रहे हैं कि ये नीचे जाए। तो इस वजह से वहां पर जो गैप्स बन रहे हैं उनको सेल साइड इम्बेलेंस कहा जाता है।
बाय साइड इनएफिशिएंसी इस वजह से कि यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि तेज़ रफ्तारी के साथ नीचे गिरने की वजह से बायर्स को एफिशिएंट जो है वो नहीं मिल पाता, जो है ना एफिशिएंट जो है वो वे नहीं मिल पाता प्राइस के किसी भी प्राइस लेवल पे मार्केट में घुसने का, या किसी भी जो है वो प्राइस लेवल पे अपनी जो है वो बाइंग पोजीशन करने का तेज़ रफ्तारी के साथ क्योंकि गिर जाती है। आप ऊपर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, आप उसको उल्टा कर लें कि 10 रुपये अगर किसी चीज़ की प्राइस चल रही है, वो अचानक जो है वो 1 रुपये पे चली आती है। अब मुझे 3 रुपये पे उस चीज़ को खरीदना था बट मैं नहीं खरीद पाया, वो 1 रुपये पे चली आई, तो मुझे एफिशिएंट चांस जो है वो नहीं मिला इस चीज़ को खरीदने के लिए। तो इसी चीज़ को हमारे पास बाय साइड इनएफिशिएंसी कहा जाता है। सिबी की जो सेकंड कलर जो सेकंड कैंडल होती है वो रेड होती है, तो इसे सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाय साइड इनएफिशिएंसी कहा जाता है। सो बेसिकली मैं अगर इन सिंपल वर्ड्स आपको बताऊं, तो मैंने जैसे देखें इधर मेंशन भी किया हुआ है, मैंने ये सारी चीज़ें इधर मेंशन इस वजह से की हैं ताकि आप अपने नोट्स बना पाएँ, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप्स जो होते हैं वो ऑल अबाउट गिविंग अ फेयर चांस होते हैं कि किसको फेयर चांस मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा। अगर मुझे फेयर चांस मिल रहा है तो मीन्स मैं उसी साइड जो है वो एक इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है मेरे उस पोजीशंस की वजह से, अगर मुझे फेयर चांस मिल रहा है, ठीक है। किसी जगह पे मैं जो है वो उन लोगों के साथ हूँ जो मार्केट में ज़्यादा हैं, यानी मान लें को जो है वो बाइंग हो रही है, अब हद से ज़्यादा बाइंग हो रही है, मैं भी एक बायर हूँ, तो हमारी हद से ज़्यादा बाइंग करने की वजह से क्या हुआ, मार्केट ने टू फास्ट मूव किया, ठीक है। उस टू फास्ट यानी जल्दी क्विकली मूव करने की वजह से जो सेलर्स थे जो कम थे तादाद में, उनको फेयर चांस नहीं मिल पाया टू एंटर इनटू द मार्केट, ठीक है। या फिर जो अपनी पोजीशन वो लगाना चाह रहे थे वो नहीं लगा पाए। तो अगर मुझे जो है वो एक एफिशिएंट नहीं मिल पाता चांस के मैं मार्केट में जो है वो एंटर कर पाऊँ, तो मैं इनएफिशिएंसी साइड आ जाऊँगा। और इसी तरीके से अगर मुझे मिलता है तो मैं जो है वो उसकी साइड की जो है ना वो एक इम्बैलेंस की साइड जो है वो आ जाऊँगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो ये जो पूरी जो है वो गेम होती है वो बायर्स और सेलर्स के फेयर जो है वो चांसेस मिलने की वजह से जो है वो हम इसे फेयरवेल गैप कहते हैं, ठीक है। अब आई होप आप समझ रहे होंगे कि फेयरवेल गैप, इम्बैलेंस, बीसी, सीबी हैं ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ का नाम, ठीक है ना। आप कान को सीधा पकड़ो या आप दूसरे हाथ से उल्टा करके पकड़ो, बात तो सेम ही बनती है, तो बात सेम ही है। ये सारे नाम हैं, ये एक ही चीज़ को दर्शाते हैं, एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बट इनका थोड़ा सा जो मतलब है, इनकी जो डेफिनेशंस हैं, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है, देखने का जो है वो एक तरीका है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको जैसे जैसे आगे चल के समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा। और मैंने बड़े आसान तरीके से नामों के ज़रिए आपको फेयरवेल गैप एक्सप्लेन करके समझाया है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि लेटर ऑन जब मार्केट जो है वो इन गैप्स को क्रिएट कर जाती है, ऊपर चली जाती है, मान लें बाय साइड वो मूव करिए तेज रफ्तार के साथ ऊपर चली गई, और उसने सेलर्स को एक जो है एफिशिएंट जो है वो जो है वो एक चांस नहीं दिया मार्केट में घुसने का, और वो कंटिन्यूसली मान लें ऊपर चली गई, ठीक है। और उसके बाद लेटर ऑन क्या होता है कि मार्केट जो है वो उधर ही जो है वो लौट के आती है वापस उसी गैप पे, ठीक है। वो उसी गैप पे क्यों आती है कि वहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, उन अनफिल्ड ऑर्डर्स को उन्हें फिल भी करना होता है, उस जो जो वो वहाँ पर इम्बेलेंस बना उसको रीस्टोर भी करना होता है, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पर जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं या जो अभी अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं, उनकी जो लिक्विडिटीज़ होती हैं, यानी जो उनके स्टॉप्स होते हैं, उनके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं, उनको भी पिक करने के लिए आती है। अब देखें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ गई, यहाँ पर वो ऑर्डर्स भी हो गए जो अनफिल्ड हैं, उनको भी मार्केट उठानी आती है, अब इस चीज़ का पैसा पड़ा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर मार्केट में फेयर जो मार्केट का जो एक इम्बैलेंस बना, जो ऑर्डर्स लगे कुछ नहीं लगे, उन सारी चीज़ों को भी मार्केट उठाने के लिए आती है नीचे। साथ ही साथ मार्केट क्या कर रही होती है, इधर सेल स्टॉप्स को भी पिक कर रही होती है, या बाय स्टॉप्स जो भी होते हैं वहाँ पर जिस भी किस्म के स्टॉप लॉसेस होते हैं, या वहाँ पर जिस भी किस्म की लिक्विडिटी होती है उसको भी उठाने के लिए आती है। अब ये स्पेसिफिकली एक इस तरीके का एरिया होता है जिसके अंदर हद से ज़्यादा पैसा पड़ा होता है। मैं आसान से बात करूँ, हद से ज़्यादा लिक्विडिटी मौजूद होती है, तो उस वजह से मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स जो होते हैं वो मैग्नेट के तरीके से काम कर रहे होते हैं। हायर टाइम फ्रेम के जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं तो वो तो और भी ज़्यादा इससे जो है वो पावरफुल काम कर रहे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट में चलकर। तो फिर मार्केट क्या कर रही होती है, उनके उनके ऊपर जो वापस लौट कर आ रही होती है, उनको फिलअप कर रही होती है, और जो है वो वहाँ से उनको फिल करने के बाद क्योंकि मार्केट को हद से ज़्यादा पैसा मिल जाता है तो वो पुश बैक कर जाती है, वापस जो है वो तेज़ रफ्तार के साथ मूव कर जाती है। ये बिल्कुल ही आसान है। इस तरीके के कोई अगर भूखा बंदा आए और उसको अच्छा खाना खाने के लिए मिले और वो सारे खाने को खा ले तो वो क्यों बिठेगा, वो चला जाएगा वहाँ से उठ के तेज़ रफ्तारी में, उसमें एक एनर्जी आ जाएगी तेज़ रफ्तारी में जाने के लिए। या मान लें अगर किसी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया, अगर हम उसमें फ्यूल डालेंगे तो वो बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ चली जाएगी। तो सेम है में मार्केट जब इन फेयर गैप्स को फिलअप करती है तो मार्केट को हद से ज़्यादा लिक्विडिटी मिल जाती है, तो उसके बाद मार्केट बहुत ही ज़्यादा फास्टली या क्विकली जो है वो वहाँ से मूव कर जाती है
वो किसी न किसी साइड की तरफ, ठीक है। तो आई होप आपको बड़े ही आसान तरीके से ये जो है वो समझ में आ चुका होगा। अब जो है वो हम डीप डाउन चलते हैं कि हम किस तरह से फेयरवेल गैप्स को यूज़ करेंगे और किस किस चीज़ के ये फेयरवेल गैप्स जो है वो हमें काम आएंगे, या एज ए पीडीआर हम इन्हें जो है वो किस तरीके से ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में और चल के हम इन सारी चीज़ों को डीप डाउन एनालिसिस करते हैं। सो आई होप आपको जो है वो जो एफईजी का इंट्रोडक्शन था वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। पता चल गया होगा कि बाय साइड क्या होता है, सेल साइड क्या होता है, और फिर जो है वो हम किस तरीके से जो है वो इन एफईजी के नामों को देखते हैं। क्योंकि ये मैंने इस वजह से चीज़ समझी है क्योंकि अभी देखिए हम प्रोफेशनल सारी चीज़ों को जब सीख रहे हैं तो कोई अगर आपसे आके पूछे कि बाय साइड क्या होता है या सेल साइड क्या होता है, या जस्ट इमीडिएट आपसे कोई क्वेश्चन करे कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, तो आपके पास पूरी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए उस चीज़ को बताने के लिए। तो इसी चीज़ को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर किया, इस आज की वीडियो में मैंने थियोरेटिकली इस चीज़ को क्लियर आउट किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फेयर वैल्यू गैप को और लिक्विडिटी को आपस में कंबाइन करके दोनों चीज़ों को मिला के और जो है वो सारी चीज़ें करेंगे। मैं इधर बिटकॉइन के चार्ट पर हूँ। अभी इस चार्ट पे हम क्या करेंगे, अभी मंथली मैंने जो है वो टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। अभी हम देखेंगे किस तरीके से जो है वो हम मार्केट का नैरेटिव पिक करते हैं, किस तरीके से हम मार्केट की डायरेक्शन को देखते हैं, किस तरीके से मार्केट की डायरेक्शन को देखने के बाद हम अपना ट्रेड सेटअप बना के अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हैं। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे, ठीक है। जो लिक्विडिटी वाला वीडियो था वो भी आपने अगर देखा है, एफईजी वाला वीडियो था वो भी अगर आपने देखा है, तो आज की जो ये वीडियो है आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी काम की होने वाली है। सबसे पहले देखें, मैं इधर जो है वो अभी मंथली टाइम फ्रेम पर हूँ, और हम जो है वो इधर से पकड़ते हैं जो है हमारे पास इधर जो प्रीवियस हमारा एक स्विंग था, स्विंग लो था और स्विंग हाई था, उनको स्विंग्स किस तरीके से फाइंड करे जाते हैं आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। जब हम मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना सीखेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे, तो उसमें मैं इस चीज़ पे बड़ी ही एक ऐसे समझें कि एक तफसील से बात करूँगा। बट अभी जो है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर में जब हम स्विंग को मार्क कर रहे होते हैं तो स्विंग कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है, जिसमें हमारे पास थ्री कैंडल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो कुछ इस तरीके से जो है वो आपको दिख रहा होता है। तो इसे हमारे पास क्या कहा जाता है, इसे हमारे पास कहा जाता है कि ये अब हमारे पास क्या बन गया, स्विंग बन गया। ये वाला जो अब लो है हमारे पास, ये स्विंग बन गया। तो हम मार्केट स्ट्रक्चर की जो वीडियो होगी तो उसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से हम प्रोटेक्टेड स्विंग्स को भी हम मार्क करते हैं, उनके ऊपर नीचे अगर हम अपने स्टॉप लॉसेस रखें या टेक प्रॉफिट्स रखें तो किस तरीके से प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, हमारी मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो हंट नहीं होगी। इन सारी चीज़ों को हम बड़े ही तफसील में डिस्कस करेंगे। अब देखें, उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक जो है वो ये स्विंग था, ठीक है। तो ये एक स्विंग ये था, एक स्विंग ये था। अब इसी ही स्विंग के बीच में हमारे पास यहाँ पर क्या था, ये वाला जो है वो फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, जिस फेयर वैल्यू गैप के 50% जो है मार्केट कंटिन्यूसली रिजेक्ट हुई, और रिजेक्ट होने के बाद मार्केट ने जो है वो वहाँ से क्या किया, एक पंप लिया, और अपने जो प्रीवियस उसका जो एक ऑल टाइम हाई वो बना के खड़ा हुआ था, उसकी लिक्विडिटी को क्या किया, स्विप किया, या उसकी लिक्विडिटी को जो है हमारे पास क्या किया, पिक कर दिया, ठीक है। यहाँ से अब हमारे पास क्या हुई, लिक्विडिटी जो है वो उठ चुकी है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो लिक्विडिटी वो हमारी पिक हो चुकी है। अब ये कहाँ से हुआ, इधर से। अब ये जो चीज़ है वो हमें क्या दिखा रही है, ये चीज़ हमें ये दिखा रही है कि जब भी मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप के 50% एरिया यानी कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट से ऊपर क्लोज करती है, तो जो आने वाले मंथ्स होते हैं वो बुलिश हो जाते हैं, ठीक है। जो आने वाले मंथ्स होते हैं वो बुलिश हो जाते हैं, मतलब इस जगह पर अभी मार्केट में जो ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पे, ये हमें ये बता रहा है कि हायर टाइम फ्रेम्स पे अगर हम फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क करें तो हम बड़े लंबे अरसे तक की डायरेक्शंस को जो है वो कैचअप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लिक्विडिटी मार्क कर रहे हैं, जब भी हम फेयर वैल्यू गैप मार्क कर रहे हैं इन बड़े टाइम फ्रेम्स पे, खास करके मंथली, वीकली और डेली और जो है वो 4 आवरली टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पर हम जब भी किसी भी पीडीआर या किसी भी लिक्विडिटी लेवल को मार्क करते हैं तो वो स्ट्रॉन्गर होते हैं जो है वो उन छोटे टाइम फ्रेम्स के कंपैरिजन में। क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त सा जो है वो कोटेशन कोट की जाती है ट्रेडर्स के जो है वो द्वारा, कि दी हायर दी टाइम फ्रेम दी स्ट्रॉन्गर दी टाइम फ्रेम। तो उसमें जो हायर टाइम फ्रेम में जो पीडीआर है या जो लिक्विडिटी लेवल पड़ा हुआ होगा वो भी स्ट्रॉन्गर होगा इन विद दी कंपैरिजन ऑफ जो है वो लोअर टाइम फ्रेम्स। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है कि जब भी हम बड़े टाइम फ्रेम्स पे जो है वो किसी भी चीज़ को मार्कअप कर रहे हैं तो उसको माइंड में बिठाना होता है हमें, और छोटे टाइम फ्रेम पे भी हमें देखना होता है कि अगर मार्केट उस जगह पर आई है तो छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट एक बड़ा लंबा रिवर्सल ले सकती है। अब जैसे देखें, इस चीज़ को इस मंथली फेयर वैल्यू गैप को हम मार्केट के अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, या जो है वो मैं पीछे चला जाऊँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर देखूंगा, तो वहां से हमें ये जो एक मूव है ये हद से ज़्यादा बड़ा दिखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हायर टाइम फ्रेम पे जब मार्केट ने टैप दे दिया, हायर टाइम फ्रेम के किसी पीडीआर पे मार्केट ने टैप दे दिया, और हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को मार्केट जो है वो एज अ ड्रा लिक्विडिटी ले रही है, एज अ टारगेटेड लिक्विडिटी ले रही है, तो फिर
हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम पे एक उसी डायरेक्शन में, ऐसे समझें कि बड़ा लंबा सा ट्रेंड शुरू हो जाएगा, मार्केट कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में जो है वो मूव करती रहेगी। तो इस तरीके से जो है वो हम बड़े बड़े मूव्स को भी कैप्चर कर सकते हैं। तो अभी फेयर वैल्यू गैप ने हमें इधर क्या बताया कि मार्केट आई और इधर से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को उठाया। मैं इसे इधर से लिखता हूँ और इसे समझेंगे फेयर वैल्यू गैप को उठाया और डायरेक्टली टारगेट किया अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को। ठीक है, ये इधर से हमारे पास TRL एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को हमारे पास मार्केट ने टारगेट किया। फिर उसके बाद थोड़ी रिट्रेसमेंट आई और उसके बाद मार्केट जो है वो मूव कर गई टू दी हायर डायरेक्शन। अब यहाँ से क्यों मार्केट इधर से मूव कर गई, रिजेक्शन आने के बाद भी, लिक्विडिटी को उठाने के बाद भी, अगेन इस लिक्विडिटी को उठाने के लिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुई थी, लिक्विडिटी इंजीनियर, यानी इसकी मार्केट इस डायरेक्शन की मार्केट ने लिक्विडिटी को उठाया। फिर अगेन जब मार्केट यहाँ पर इस जगह पर मार्केट ने लिक्विडिटी छोड़ी तो मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट क्रिएट की। ठीक है, रिट्रेसमेंट क्रिएट करके इस यहाँ पर जो लिक्विडिटी इंजीनियर हुई थी उसको भी मार्केट ने क्या कर दिया, पिक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अभी मार्केट ने क्या की, जो ऊपर के साइड की लिक्विडिटी थी उनको पिक कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास इस प्राइस लेग में, यानी इस पूरी प्राइस लेग में हमारे पास यहाँ पर ये क्या पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। मैं इधर से जो है मार्क करके इधर इसमें लिखता हूँ, फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी मार्केट ने अपनी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को पिक किया, अब मार्केट क्या करेगी, अपनी इंटरनल लिक्विडिटी को पिक करने के लिए नीचे आएगी। अभी यहाँ पर जैसे देखें हमारे पास 3 बार स्विंग क्रिएट हो चुका है, यानी अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये देखें, ये हमारे पास क्या बन गए, स्विंग। अप साइड में अभी हमारे पास जो है वो इधर मंथली टाइम फ्रेम पे स्विंग नहीं बना। यहाँ पर जब स्विंग बनेगा तो उसके बाद मार्केट क्या करेगी, इट विल कम डाउन टू दिस फेयर वैल्यू गैप एंड उसके बाद मार्केट जो है फिर अगेन अप साइड की डायरेक्शन में हमारे पास मूव करती हमें नजर आएगी। इस तरीके से हमने एक अंदाज़ा लगा लिया कि मार्केट जो है वो क्या कर सकती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और फिर वहाँ पर इन सारी चीज़ों को और भी ज़्यादा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। और अब जो है वो मैं क्या करूँगा, आपको फेयर वैल्यू गैप्स के टाइप्स के बारे में बताता चलूँगा कि कौन से टाइप्स होते हैं फेयर वैल्यू गैप के और वो किस किस तरीके से हमारे पास क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के इस ओबी को, इस फेयर वैल्यू गैप को मैं मार्क कर देता हूँ ताकि छोटे टाइम फ्रेम तक जो है वो, छोटे टाइम फ्रेम में हमें पता चले कि ये जो है वो किस जगह पर पड़ा हुआ है और अगर मार्केट यहाँ पर आती भी है तो वो किस तरीके से जो है वो हमें मूव करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और रिवर्सल कब जनरेट होगा इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा समझेंगे। अब यहाँ से मैं चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम पे इसी ही फेयर वैल्यू गैप के ऊपर हमारे पास क्या था, फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था जिसको मार्केट ने क्या किया, टैप दिया इधर से FVG। अब देखें मार्केट ने इस जगह पर थोड़ा सा, आप देखें मार्केट ने यहाँ से ही क्यों मूवमेंट दी अप डायरेक्शन में, इस मंथली फेयर वैल्यू गैप को टैप करके फिर ऊपर क्यों नहीं गई। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा अगर आप जो है ना वो सही वे में समझें तो अब ये हुआ क्या है कि एक तो ये जो कैंडल, ये जो फेयर वैल्यू गैप वाली जो यहाँ पर जिसमें ये फेयर वैल्यू गैप है, ये पूरी मतलब ऐसे समझें कि एक जो रेंज है कैंडल्स की ये एक ही मंथ के अंदर आती है। ठीक है, जो वो सेकेंड एक्सपेंशन कैंडल थी जिसमें फेयर वैल्यू गैप था। दूसरा क्या, दूसरा ये कि ये जो मार्केट इधर से रिट्रेसमेंट मार्केट ने दी तो मार्केट में ये जो है ना कंटिन्यूसली इधर से ये जो पूरे लॉस थे इनकी लिक्विडिटी थी, यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटीज थी जिनको मार्केट ने रन किया और उसके बाद इस लो की जो, जिस लो ने सबकी लिक्विडिटी ली थी, जहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी इंजीनियर्ड भी थी, उस लो के नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी, हद से ज़्यादा। तो अब क्या हुआ कि मार्केट ने इस लिक्विडिटी को भी उठाया, इस लो की लिक्विडिटी को, साथ ही साथ मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी को भी उठाया। तो मार्केट की भूख जो है वो ख़त्म हो गई और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली अप डायरेक्शन में क्या कर गई, मूव कर गई और इस हाई की, यानी जो ये ऑल टाइम हाई था, उसकी लिक्विडिटी को मार्केट ने इधर से क्या कर दिया, रन कर दिया। ठीक है, तो इसकी लिक्विडिटी को इधर से मार्केट ने क्या किया, रन कर दिया। जस्ट वेट, जो है वो इधर से ये मेरे पास चार्ट ओपन हो जाए। ठीक है, यहाँ से मैं इधर से डॉलर का साइन दे देता हूँ। तो फिर उसके बाद मार्केट ने जो है वो इस लिक्विडिटी को जाके सीधा रन किया, यानी डाउन डायरेक्शन की मार्केट को बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मिली। तो उस वजह से ही मार्केट फिर अप डायरेक्शन की लिक्विडिटीज़ को टारगेट करने के लिए ऊपर चली गई, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम भी बुलिश था। तो इसी वजह से मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर चली गई। ठीक है, अब आई होप थोड़ा सा आपको ये समझ में आ चुका होगा कि इधर क्यों मार्केट ने इस मंथली टाइम फ्रेम को टेप अप क्यों नहीं दिया, बल्कि इस जो वीकली टाइम फ्रेम था उसके फेयर वैल्यू गैप से क्यों उठ गई। ठीक है, अब दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इधर फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है, ये वाला जो इधर फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे होते हैं। एक तो ये हो गया हमारे पास फेयर वैल्यू गैप। अब इस फेयर वैल्यू गैप में देखें क्या हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। अब अगर थर्ड कैंडल को आप देखें
थर्ड कैंडल को यहाँ से अगर आप देखें तो ये इधर से क्या हुई कैंडल, इधर से क्लोज हुई है कैंडल, इधर से ये कैंडल ओपन आई, थोड़ा सा नीचे आई और उसके बाद ऊपर आके यहाँ पर क्लोज कर गई है। ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, इस तरीके के फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट में हद से ज़्यादा काम करते हैं, यानी उनकी सक्सेसफुल जाने का जो चांस होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, किन के मुकाबले में, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किन के मुकाबले में, इस तरीके के जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं ना उनके मुकाबले में। ठीक है, ये जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ठीक है, ये इस तरीके के फेयर वैल्यू गैप्स के मुकाबले में। अब ये क्या होते हैं, जब मार्केट तेज रफ्तारी के साथ मूव कर रही होती है, यानी फर्स्ट कैंडल ए बनी, सेकंड कैंडल ने क्या किया, एक्सपेंशन दी, थर्ड कैंडल ने भी एक्सपेंशन दी, फोर्थ कैंडल ने भी एक्सपेंशन दी। ठीक है, जब इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है तो फिर इस पूरी रेंज को हमारे पास क्या कहा जाता है, लिक्विडिटी वॉइड वाली रेंज। ठीक है, ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी होती है, जिसे हमारे पास नाम क्या दिया जाता है, लिक्विडिटी वॉइड। इसे हमारे पास क्या कहा जाता है, नाम दिया जाता है हमारे पास ट्रेडिंग में। इस टर्म को आपने सुना होगा, हो सकता है, लिक्विडिटी वॉइड, यानी वो लिक्विडिटी जो मार्केट में जो है वो एक्सपेंशन की वजह से बनी, तेज रफ्तारी की वजह से बनी। ठीक है, उसे हमारे पास क्या कहा जाता है, लिक्विडिटी वॉइड कहा जाता है। फिर उसमें हमारे पास क्या होता है, जो फर्स्ट, इसमें हम क्या करते हैं, बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं, मैं दूसरा बताने वाला था बट ये आसान तरीका है सबसे, कि आप इस पूरी रेंज में आप क्या करें, आप इस पूरी रेंज में डीलिंग रेंज लगाएं। ठीक है, डीलिंग रेंज आप इस पूरी रेंज में लगाएं, फिर जो भी फेयर वैल्यू गैप आपको डिस्काउंटेड एरिया में दिख रहा है, आप उस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करें। जैसे ये फेयर वैल्यू गैप था जो, वो आपको क्या है, डिस्काउंटेड रेंज में दिख रहा है। ठीक है, और जो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था वो आपको प्रीमियम रेंज में दिख रहा है। उसके बाद जो कैंडल ने एक्सपेंड किया है वो हायर प्रीमियम तक गई है, और ये पूरी जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था वो हमारे पास इस लोअर डिस्काउंटेड से, इस जो है वो हायर डिस्काउंटेड से कंटिन्यू लोअर डिस्काउंटेड तक जो है वो बना हुआ है। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप्स जो होते हैं ये हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अब जो ये बन गया, अब ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये फेयर वैल्यू गैप का एक टाइप होता है जिसे हमारे पास ब्रेक अवे गैप कहा जाता है ट्रेडिंग में। ठीक है, ये क्या है, ब्रेक अवे गैप, जिसको मार्केट इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देती, उसको इस तरीके से मार्केट क्या करती है, रन कर देती है, उसको एज लिक्विडिटी लेकर मार्केट उसको रन कर देती है। एज ए पीडीआर है, उसको किसी भी किस्म की रिस्पेक्ट हमारे पास मार्केट में नहीं मिलती। बट इस तरीके से जो हमारे पास डिस्काउंटेड एरियाज में, अगर हम ऊपर की साइड देख रहे हैं तो प्रीमियम एरियाज में जो फेयर वैल्यू गैप्स मिलते हैं, इस लिक्विडिटी वॉइड के एरिया में, एक्सपेंडेड कैंडल्स में, वो हमारे पास क्या होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। देखें, अब इस पे मार्केट ने टैप दिया, अब इससे देखें मार्केट ने रिजेक्शन ली है, ऐसा नहीं कि नहीं ली, रिजेक्शन ली है 50% एरिया से, बट अगेन दूसरी कैंडल में मार्केट ने क्या किया, उस फेयर वैल्यू गैप को बिल्कुल ही ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और बिल्कुल ही उसके नीचे क्लोज कर दिया। फिर मार्केट यहाँ से क्या किया, थोड़ा सा इस फेयर वैल्यू गैप में टैप दिया और उसके बाद ऊपर उठी, फिर 50% को कंप्लीटली स्विप किया, और लिक्विडिटी जो थी इस पूरी रेंज में उसको पिक किया, हायर जो हमारे पास डिस्काउंटेड एरिया था उससे टैप देने के बाद फिर जो है वो हमारे पास मार्केट क्या कर गई, अप डायरेक्शन में हमारे पास क्या कर गई, मूव कर गई। ठीक है, इसी तरीके से ये जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, इन लिक्विडिटी वॉइड वाले फेयर वैल्यू गैप्स जिसमें कंटिन्यूअसली हमें एक्सपेंशन देखने को मिल रही है, उसमें हम क्या करते हैं, अपनी डीलिंग रेंज को अप्लाई करते हैं और उस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते हैं, जो अगर हम अप डायरेक्शन में देख रहे हैं फेयर वैल्यू गैप को, यानी बुलिश फेयर वैल्यू गैप को देख रहे हैं, तो वो हमारे पास डिस्काउंटेड एरिया में होना चाहिए। अगर हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप को देख रहे हैं तो वो हमारे पास प्रीमियम एरिया में होना चाहिए। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमारे पास ट्रेडर्स मिस करते हैं, और फिर उसी की वजह से ही उनके जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं वो ज़्यादातर हमारे पास क्या होते हैं, फेल होते रहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लेनी है कि जब भी मार्केट में इस तरीके से रेंज में पूरी में फेयर वैल्यू गैप्स बने, तो उनमें से जो फेयर वैल्यू गैप्स प्रीमियम या डिस्काउंटेड एरियाज में नहीं आ रहे, वो दूसरे जो होते हैं एक्स्ट्रा जो एक्सपेंशन होती है, उन्हें हमारे पास क्या कहा जाता है, ब्रेक अवे गैप कहा जाता है। एंड ब्रेक अवे गैप्स जो होते हैं वो नॉन ट्रेडेबल एरियाज होते हैं, हमें वहाँ पर नहीं करनी चाहिए ट्रेड, तो वो क्या होता है, बेहतर होता है। ठीक है, आई होप आपको जो है वो समझ में आ चुका होगा। यानी फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल एक्सपेंशन दिया सेकंड कैंडल ने, एंड थर्ड कैंडल ने आल्सो एक्सपेंशन दी। ठीक है, थर्ड कैंडल भी अगर एक्सपेंशन दे तो वहां पर हम क्या करेंगे, वेटअप करेंगे, देखेंगे कि मार्केट किसी से मूव करेगी, और उसके बाद हम अपनी प्रीमियम डिस्काउंट रेंज लगा के फिर जो फेयर वैल्यू गैप हमारी डायरेक्शन की रेंज में हमें जो है वो डिस्काउंट या प्रीमियम मिल रहा है, हम उसे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप। दूसरा हमारे पास फेयर वैल्यू गैप दूसरे किस्म के भी होते हैं। इसके अलावा मैं आपको इधर से जो है वो फाइंड करके दिखाता हूँ। ठीक है, वो इस तरीके से होते हैं कुछ, यानी देखें यहाँ पर ये कंटिन्यूअसली मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद ये दूसरी कैंडल बनी,
तीसरी कैंडल ने क्या किया, यानी जो थर्ड कैंडल इधर ये जो बनी है, आप इस पे थोड़ा नज़र डालें कि ऊपर गई है और हद से ज़्यादा इस जगह से इसने क्या किए, रिजेक्शन लिए और नीचे आके यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसके दौरान में हमारे पास क्या बना है, ये इधर मिनी फेयरवेल गैप, ये बिल्कुल ही छोटा सा फेयरवेल गैप बना है इधर। ठीक है, ये बिल्कुल ही यहाँ पर हमारे पास टिन्नी सा छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना है, जैसे मार्केट ने स्विप भी किया है, इसके ऊपर जो है मार्केट क्लोज भी हुई है। ठीक है, इसको हमारे पास क्या कहा जाता है, रिजेक्शन फेयर वैल्यू गैप, जिसमें थर्ड कैंडल एक्सपेंशन कैंडल नहीं होती, ना ही रिट्रेसमेंट कैंडल होती है। वो क्या होती है, रिजेक्शन कैंडल होती है, जिसने हाई क्लास रिजेक्शन ली हुई होती है, मार्केट उसको फिर क्या करती है, रिस्पेक्ट नहीं देती। जैसे अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी यही सेम चीज़ हुई है। अब यहाँ पर भी देखें, ये बिल्कुल ही टिनी सा फेयर गैप बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या हुआ है कि जो थर्ड कैंडल है ये ऊपर तो गई है, बट इसने इस विक से क्या किए, हद से ज़्यादा रिजेक्शन ली है। ठीक है, अब इसकी रिजेक्शन लेने की वजह से ये जो फेयर वैल्यू गैप हो गया, अब ये हो गया रिजेक्शन फेयर वैल्यू गैप। और जो रिजेक्शन फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं वो हमेशा फेल होते हैं आगे चलकर, उन्हें हम लॉन्ग टर्मली अपना वो नहीं ले सकते। मार्केट ऊपर तो गई है, मार्केट ने एक किस्म का मूव भी दिया है, बट अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे इन फेयर वैल्यू गैप्स को देखें, क्योंकि यहाँ पर तो हम वीकली टाइम फ्रेम देख लें, पर अगर हम 15 मिनट के 5 मिनट के जो है ना वो फाइंड कर रहे हैं कोई फेयर वैल्यू गैप जहाँ से हम अपनी एंट्री प्लेस करें, तो ऐसे फेयर वैल्यू गैप्स पे हम यकीन नहीं कर सकते। वो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो उसके बाद जो है वो दे विल केम डाउन एंड जो है वो टेक योर स्टॉप लॉसेस, तो उस वजह से हमें जो है वो उनसे साइड में रहना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा कौन सा फेयर वैल्यू गैप होता है, इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा फेयर वैल्यू गैप जो होता है, मैं आपको दिखाऊं, लिटिल बिट वेट। ठीक है, मैं आपको इधर से दूसरा फेयर वैल्यू गैप जो होता है वो बनने वाला होता है। जैसे देखिए, अब ये एक कैंडल बनी, उसके बाद ये पूरी एक एक्सपेंशन कैंडल है। ठीक है, पूरी क्या है, एक्सपेंशन कैंडल है। उसके बाद ये थर्ड कैंडल भी इधर बनी है। ठीक है, थर्ड कैंडल भी ये इधर से, अब यहाँ पर देखिए फेयर वैल्यू गैप बना है, पर जो इस तरीके से होता है कि मार्केट क्या करती है, नीचे आती है, पूरी रिजेक्शन लेती है, रिजेक्शन लेने के बाद इस जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना उसको बनने नहीं देती, यानी उसको क्या करती है, उस वाली जो विक होती है वहां तक, यानी वहां तक ये क्या कर देती है, इस तरीके से रिजेक्शन ले लेती है, और जो है वो फेयर वैल्यू गैप होता है जो वो बन नहीं पाता। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट मैं आपको दिखाऊँ, कुछ जो है वो इस तरीके से, यानी उस लेवल पे किसी भी किस्म का फेयर वैल्यू गैप नहीं बन पाता। उस फेयर वैल्यू गैप को कहा जाता है इमीडिएट रीबैलेंस फेयर वैल्यू गैप होते हैं। ठीक है, फिर जो उनकी विक्स वगैरह होती हैं उन पे हम जो है वो ट्रेड्स वगैरह करते हैं। ठीक है, फिर उस चीज़ को तो हम आगे चल के डिटेल में समझेंगे, बट इस चीज़ को कहा जाता है इमीडिएट रीबैलेंस। मार्केट इमीडिएटली रीबैलेंस कर देती है, जो वो प्रोसेस होता है फेयर वैल्यू गैप जनरेशन का, या जो फेयर वैल्यू गैप उधर बन रहा होता है उसे इमीडिएटली रीबैलेंस कर देती है, वहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनने नहीं देती, फिर जो है वो पूरा बैलेंस हो जाता है। तो ये टाइप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फेयर वैल्यू गैप्स के। जो करेक्ट फेयर वैल्यू गैप होता है, जो गुड फेयर वैल्यू गैप होता है, जिसपे हमें ट्रेड करनी चाहिए, वो जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो ब्रेक अवे गैप है रिजेक्शन ब्लॉक के बिटवीन में बन रहा होता है, यानी ना ब्रेक अवे गैप हो ना रिजेक्शन ब्लॉक हो, ना उसने हद से ज़्यादा रिजेक्शन ली हो, ना उसकी थर्ड कैंडल ने हद से ज़्यादा एक्सपेंशन की हो। वो जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं वो एवर बेस्ट फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे देखें, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था इसमें एक्सपेंशन आई, अब इसकी जो तीसरी कैंडल है ना उसने हद से ज़्यादा एक्सपेंशन दिए, ना उसने हद से ज़्यादा रिजेक्शन लिए, बिल्कुल ही क्या ये नॉर्मली जिस तरीके से हमारे पास कैंडल बनती है। अब ये जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बन गया, ये अब हमारे पास क्या है, एक गुड फेयर वैल्यू गैप है। इस तरीके से वो जो दूसरे फेयर वैल्यू गैप्स हैं, रिजेक्शन फेयर वैल्यू गैप है, ब्रेक फेयर वैल्यू गैप है, मिड एंड जो है वो रिबैलेंस अगर हो जाता है, तो वो जो सारे फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं दे आर बैड फेयर वैल्यू गैप्स, जिन पे हम ट्रेड्स नहीं कर सकते। अगर हम ट्रेड करेंगे तो हम फंस जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको अब समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से फेयरवेल गैप्स की पूरी जो है वो साइंस काम कर रही होती है। अभी मार्की ने क्या किया, इस वीकली फेयरवेल गैप पे मार्की ने क्या किया, टैप दिया, और उसके बाद मार्की ने क्या किया, अपने इस लिक्विडिटी को पिक किया। अब इसमें थोड़ा अगर मैं थोड़ा सा इसको जो है वो छोटा करूं, तो अब ये लिक्विडिटी भी हमारे पास है। अब इस लिक्विडिटी को हमारे पास क्या कहा जाता है, HRLR। ठीक है, HRLR लिक्विडिटी का मतलब हमारे पास क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, जो अभी रन हुई है इधर से। ठीक है, इस तरीके से अब हमारे पास क्या होती है, ये लिक्विडिटी काम करती है। मार्केट ने अब उस लिक्विडिटी को क्या कर दिया, इधर से पिक कर दिया। अब हमारे पास पूरा एम्प्टी स्पेस पड़ा हुआ है पीछे से। अब हम इसमें किस तरीके से डायरेक्शन को देखते हैं कि आने वाली जो मंथली या आने वाला जो नेक्स्ट वीक है उसकी डायरेक्शन किस तरीके से हो सकती है। उसकी डायरेक्शन का बड़ा ज़बरदस्त तरीका होता है, हम अपने बायस को देखते हैं। बायस मीन्स डायरेक्शन। हम ये देख रहे होते हैं कि प्रीवियस जो दो कैंडल्स हैं उन्होंने आपस में किस तरीके से बिहेव किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखें,
ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल अब हमारे पास है। अब इस कैंडल की जो ये हाई है उसको इस दूसरी कैंडल ने क्या किया है, उसको रन किया है या उसको स्विप किया है, ठीक है। इस चीज़ को जो है वो हम क्या करते हैं, नोट डाउन कर रहे होते हैं। अभी देखिए मार्केट ने इस हाई को क्या किया, रन किया, ठीक है। इसकी जो लिक्विडिटी थी यानी जो ये वीक हाई था उसको मार्केट ने रन किया। अब उसको मार्केट ने रन किया तो जो उसके बाद आने वाला डे है वो भी क्या निकला, बुलिश निकला, ठीक है। अब मार्केट अगेन क्या कर रही है, अपने इस वीक के हाई को रन कर रही है, यानी जो आने वाला वीक है वो भी हमारे पास क्या होगा, बुलिश हो सकता है। बट इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा आपको कैंडल साइंस भी समझा देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है कि जब भी बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होती है, ओपनिंग, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग होती है, उसके बाद बुलिश कैंडल में सबसे जो दूसरी चीज़ जो सबसे पहले बनती है वो होता है लो, लो बनता है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, अपना हाई बनाती है, और उसके बाद मार्केट क्या करती है, अपनी क्लोजिंग देती है, ठीक है। ये चार ऐसे समझें कि मेन जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी एक कैंडल के, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई यानी कैंडल जो है वो ओपन हुई, कैंडल ने अपना लो लगाया, कैंडल ने अपना हाई लगाया, कैंडल क्लोज हो गई, यानी ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, OLHC। इसी को हमारे पास क्या कहा जाता है, इसको हमारे पास कहा जाता है बुलिश कैंडल की साइंस। अब बेरिश कैंडल की साइंस थोड़ा सा इससे जो है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट किस तरीके से, मान लो ये कैंडल इधर क्लोज हुई, ये कैंडल इधर से ओपन हुई। अब जब ये कैंडल ओपन हुई तो ये पहले अपना हाई लगाएगी, ओपन हुई, इसने अपना क्या किया, हाई लगाया, देन उसके बाद इसने अपना लो लगाया, देन उसके बाद ये क्लोज हो गई, यानी ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। ओपन हाई लो क्लोज, OHLC। इस तरीके से हमारे पास जो है वो जो बेरिश कैंडल होती है उसकी साइंस काम कर रही होती है। इस पे हम बड़ी ही तफसील में गुफ्तगू करेंगे, अभी जस्ट जो है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। अब इसमें हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि जब भी मार्केट अपने किसी प्रीवियस हाई को रन करती है, ठीक है, मान लें जैसे देखें अब यहाँ पर मार्केट ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को रन किया हुआ था, यानी हमारे पास दूसरे वीक के जो बायस थे, जो बायस मीन्स डायरेक्शन थी, नैरेटिव था, वो क्या था, बुलिश था, ठीक है। अब वो जब बुलिश था तो मार्केट पहले क्या करेगी, अपना लो लगाने के लिए नीचे आएगी, ठीक है। वो अपनी ओपन हुई, उसने पहले पहले क्या किया, अपना लो लगाया, उसके बाद वो जो है वो क्या हो गई, बुलिश हो गई। अब आपको इस रिट्रेसमेंट को भी आप ट्रेड कर सकते हैं, यानी जिसमें मार्केट अपना लो लगाने आई, और फिर उसके बाद इस एक्सपेंशन को भी आप ट्रेड कर सकते हैं जिसमें वो अपना हाई लगाने के लिए गई है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कैंडल की साइंस काम करती है। मैं आज से जो है ना वो धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे चल के आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर कराता चलता हूँ। मार्केट ने इस पे टैप दिया, मार्केट ने इन HRLR यानी इसकी जो बाय साइड थी या एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी उसको रन किया। अब उसके बाद जो है वो हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और फिर वहाँ पर हमारे पास चीज़ें, क्योंकि जितने तो छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे और भी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास जो है वो आती जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें मार्केट में हमारे पास ये फेयरवेल गैप था जिसमें मार्केट आई, ठीक है। अब इसमें मार्केट एक बार आई, दो बार आई, बट क्योंकि मार्केट ने इसकी कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट को स्विप नहीं किया हुआ था इस फेयरवेल गैप की, तो उस वजह से इसमें जो लिक्विडिटी थी वो बार बार क्या हो रही थी, इंजीनियर हो रही थी, यानी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जो है वो बार बार कंटिन्यूसली जनरेट हो रही थी। मार्केट आई नीचे, उसने इसके 50% एरिया को स्वेप किया, देन उसके बाद इसने पंप करना शुरू किया, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो इक्वल हाइज जो है वो हमारे पास पड़े हुए थे। इधर से मैं लिख लेता हूँ, इधर इस पे इक्वल हाइज हमारे पास यहाँ पर क्या थे, इधर टॉप पे ऊपर ही ऊपर हमारे पास क्या पड़े हुए थे, इक्वल हाइज पड़े हुए थे। और उसके बाद हमारे पास इसके ऊपर हमारे पास क्या पड़ी हुई थी, ये इधर जो है वो बाय साइड लिक्विडिटी आप इसको कह लें, वो हमारे पास इधर क्या थी, मौजूद थी। मार्केट आई, फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, उसके बाद मार्केट ने उठना शुरू किया। अब इसमें हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स एंड बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनोलॉजीज जो है वो अप्लाई हो रही होती हैं। अब मार्केट में अभी हमने क्या किया है, जस्ट फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी को मार्क किया। मार्केट आई नीचे, मार्केट ने पहले प्रीवियस लिक्विडिटी को अगर आप देखेंगे तो इधर से मार्केट ने प्रीवियस लिक्विडिटी को पिक किया, इधर से प्रीवियस लिक्विडिटी को पिक किया मार्केट ने, ठीक है। अब जब प्रीवियस लिक्विडिटी को मार्केट पिक करने के लिए आई थी, यानी इस ये इधर से मैं लिखता हूँ, इसमें बाय साइड लिक्विडिटी थी,
उसको मार्केट ने पिक किया। अब जब मार्केट ने इस लिक्विडिटी को पिक किया तो जब ये पिक करने के लिए आ रही थी तो वहां पर इंटरनल लिक्विडिटी जमा होगी। मार्केट आई इंटरनल लिक्विडिटी को पिक करने के लिए, पिक किया, उसके बाद अगेन मार्केट उस लिक्विडिटी को पिक करने के लिए गई जिधर से उसने प्रीवियस लिक्विडिटी को पिक किया। अब वहां पर लिक्विडिटी इंजीनियर हुई तो जो वो प्रीवियस बाय साइड लिक्विडिटी के सारे स्टॉप्स थे वो इधर शिफ्ट हुए, इधर के ऊपर आ गए। यहाँ से लोगों ने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड्स प्लेस की होंगी कि प्रीवियस लिक्विडिटी पिक हो चुकी है, तो फिर मार्केट यहाँ आकर यहाँ पड़ी हुई जो भी किस्म की जिस भी किस्म की लिक्विडिटी थी उसको मार्केट ने क्या किया, पिक कर दिया। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस बीच में हमारे पास मार्केट में क्या पड़े, फेयर वैल्यू गैप्स पड़े। अब हमें देखना है कि मार्केट कौन से फेयर वैल्यू गैप्स को आएगी टैप करने के लिए, ठीक है। अब जैसे देखें ये हमारे पास इधर फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ने क्या किया है, अभी तक पिक नहीं किया है। इस फेयर वैल्यू गैप को पिक करने के लिए मार्केट नीचे आएगी, ठीक है, FVG। अब यहाँ पर जो ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था ये वाला, इसको मार्केट जो है वो टैप कर चुकी है, यानी इसको मार्केट कंटिन्यूसली टैप करके और यहाँ से ही तेज रफ्तार ये मार्केट ऊपर उठ चुकी है, ठीक है। यहाँ से नीचे क्यों नहीं आई इस फेयर वैल्यू गैप को पिकअप करने के लिए, इस वजह से नहीं आई कि यहाँ पर ये रेड कैंडल्स के एक जो है वो दो रेड कैंडल्स का एक जो है वो ऐसे समझें कि पेयर पड़ा हुआ था। अब ये क्या होता है इस चीज़ को बड़े डिटेल में हम समझेंगे आगे चलकर और बड़े ज़बरदस्त तरीके से, किस तरीके से ये जो है वो फेयर वैल्यू गैप को ये चीज़ें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। मैं आपको बड़ी डिटेल में समझाऊंगा, इसके बाद भी हम वीडियो बनाएंगे बड़ी डिटेल में जिसमें हम सारी चीज़ों को जो है ना वो क्लियर अप करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट यहाँ से क्या कर गई, तेज़ रफ्तारी के साथ ऊपर चली गई। अभी देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी यही चीज़ जो है वो कंटिन्यूसली हमारे पास क्या हो रही होती है, चेंज अप हो रही होती है। जैसे देखें मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस लो की लिक्विडिटी को इधर से स्विप किया, ठीक है। मैं दूसरे सबको रिमूव करता हूँ। प्रीवियस लिक्विडिटी को मार्केट ने इधर से क्या किया, स्विप किया। जब मार्केट ने इधर से प्रीवियस लिक्विडिटी को स्विप किया यानी इसका मतलब ये है कि लो स्विप हो चुका है, ठीक है। अब जो आगे बनने वाली कैंडल है वो क्यों आएगी नीचे, वो प्रीवियस कैंडल्स के हाई को स्विप करेगी। तो बिल्कुल ही वही चीज हुई, जो ये कैंडल बनी तो उसने क्या किया, प्रीवियस हाई को स्विप किया। और उसके बाद जब इस कैंडल ने यहाँ क्लोज किया तो अब मार्केट ने क्या कर दिया है, अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को रन कर दिया है, ठीक है। ये जो इसकी प्रीवियस कैंडल थी इसके हाई को मार्केट क्या कर चुकी है, रन कर चुकी है, रन ऑन लिक्विडिटी हो चुकी है। यानी मार्केट वांट टू गो इनटू द बाय साइड डायरेक्शन, मार्केट बाय साइड डायरेक्शन में कंटिन्यूसली वो चाह रही है कि मैं जाऊं, वो बाय साइड डायरेक्शन में जाना चाह रही है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट उस वजह से मार्केट ने लो लगाया एंड मार्केट बाय साइड डायरेक्शन में मूव कर गई, जैसे कि प्रीवियसली भी। अब यहाँ पर जैसे देखिए मार्केट बेरिश हो रही थी कंटिन्यूसली ना, मार्केट डाउन आई, मार्केट ने इस लो को रन किया और उसके बाद ये कैंडल बनी, इधर से SMT क्रिएट हुआ मार्केट में, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर आई, अगेन मार्केट ने यहाँ से SMT क्रिएट की और मार्केट की क्या कर गई, नीचे चली। SMT क्या होता है मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। फिर मार्केट ने इधर से क्या किया, इस प्रीवियस कैंडल के लो को स्वेप कर दिया, स्वेप कर दिया। तो यह नहीं, अब क्या हुआ कि जो आने वाला दिन है वो बुलिश होगा, ठीक है, वो बुलिश हुआ, इसने प्रीवियस लो के स्वेप किया। अब उसके बाद आने वाला दिन भी हमें बुलिश दिख गया, बुलिश हो गया। अब क्योंकि क्योंकि यहाँ से रन कर रहा है ये कैंडल जो है वो लिक्विडिटी को रन कर रही है, तो अब उसके बाद यानी इसके बाद जो आने वाला दिन है वो भी बुलिश हो सकता है, ठीक है। वो भी क्या हो सकता है, बुलिश हो सकता है। अगर वो अपनी हाई को पहले रन नहीं करता, मतलब क्या कहते हैं कि स्वेप नहीं करता, बल्कि पहले अपना लो लगाता है, नीचे आता है, लो लगाता है, छोटे टाइम फ्रेम के किसी भी पीडीआरए को टैप देता है, उसके बाद उठना शुरू करता है और अपने हाई के ऊपर चला जाता है, तो यानी आने वाला दिन भी क्या होगा, बुलिश होगा, ठीक है। तो आप उस ट्रेड को पकड़ सकते हैं कि जब मार्केट अपने किसी भी पीडीआरए को टैप देने के लिए आ रही है। मैं पीछे चल के आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम उस चीज़ को पकड़ेंगे। ये तो अब हमारे पास क्या हो गए, डेली टाइम फ्रेम हमारे पास हो गया, जिसमें मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को टैप देकर अपनी जो है वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी को पिक किया। अब डेली से हम और नीचे चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे यानी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं, उतरते हैं नीचे, स्लो स्लो हम सारी चीज़ों को जो है वो क्लियर अप करते जा रहे हैं, ठीक है। अब इस टाइम फ्रेम पे हम आ गए 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। अब 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी कंटिन्यूसली मार्केट क्या कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट फेयर वैल्यू गैप्स को टैप दे रही है, उसके बाद वहां से ऊपर जा रही है। और अब दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जब भी कोई फेयर वैल्यू गैप टूट जाता है ना, तो ऐसा ना समझें कि वो फेयर वैल्यू गैप फजूल हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब भी कोई फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होता है तो वो फेयर वैल्यू गैप से वो कन्वर्ट हो जाता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में। जिस तरीके से सपोर्ट टूटती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है रेजिस्टेंस में, इसी तरीके से जब भी कोई फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होता है तो वो फेयर वैल्यू गैप कन्वर्ट हो जाता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में, ठीक है। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि ये फेयर वैल्यू गैप है, अब मार्केट यहाँ से नीचे आई, इस फेयर वैल्यू गैप को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, यानी इस फेयर वैल्यू गैप को कोई खास मार्केट ने जो देखा नहीं, ट्रेंड डाउन होने की वजह से मार्केट ने इसे तोड़ दिया।
बट देखें अगर आप तो इस फेयर वैल्यू गैप को इन फ्यूचर मार्केट ने क्या किया है, टैप दिया है, इसके 50% को स्विप किया एंड देन उसके बाद मार्केट ने देखें कितना नीचे कंटिन्यूसली वो चली आई है, बिल्कुल ही नीचे वो गिर गई है। एक बड़ा सा एक मार्केट ने जो है वो क्या किया है, मूव दिया है। तो जो फेयर वैल्यू गैप टूट जाता है तो ऐसा ना समझें कि वो फेयर वैल्यू गैप अब किसी काम का नहीं, बट वो फेयर वैल्यू गैप इज अ इनवर्स फेयर वैल्यू गैप हमारे पास क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। जैसे इस फेयर वैल्यू गैप को देखें तो यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप भी क्या हुआ था, इधर से ब्रेक हो चुका था, बट अगेन मार्केट नेक्स्ट टाइम इस फेयर वैल्यू गैप पे आई और वहां से फिर मार्केट ने क्या किया, डाउन डायरेक्शन में बड़ा ही ज़बरदस्त सा मूव दिया। और जब हम आगे चलकर पीडीआरए स्कोरिंग को देखेंगे, कोई कौन से जो है वो जो पीडीआरए होता है, पीडीआरए क्या होता है, प्रीमियम डिस्काउंट एरेज, एरेज मतलब वो की पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से हम ट्रेड प्लेस कर रहे होते हैं और वो प्रीमियम में कि डिस्काउंट में, इस वजह से हम उसे पीडीआरए बोलते हैं। ये एरेज होते हैं, इनकी स्कोरिंग हम देखेंगे कि कौन सा एरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा जो है वो कम स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें जो है वो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप का नाम जो है वो ऐसे समझिए कि टॉप लिस्ट में आ रहा होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या थे, ये जो है वो इधर इक्वल हाइज जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या थे, पड़े हुए थे। ये हमारे पास इधर क्या थे, इक्वल हाइज पड़े हुए थे। यानी इक्वल हाइज अगर पड़े हों आपको कहाँ पर भी देखें तो आप उन्हें एज अ टारगेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उन्हें एज अ टारगेट यूज़ करते हैं तो आपका टीपी तो कंफर्म जो है वो हिट होना ही होना होता है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास क्या होती है, लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट में इधर इक्वल हाइज बने, मार्केट जो है यहाँ से क्या की, डाउन आई, ठीक है। इन इस जगह को क्या कहते हैं, इस जगह को, ये भी बड़ा ज़बरदस्त सा टॉपिक है कि यहाँ से मार्केट अब क्यों पंप कर गई और यहाँ से नीचे फेयरवेल गैप्स पे नहीं आई। बड़ा ज़बरदस्त सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बड़ा, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक की वीडियोस में जो है वो कवर अप करेंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये पूरी जो कैंडल्स थी, ये पूरा जो एक पूरा एक्सपेंशन यहाँ से हुई, यानी ये कैंडल बनी, सेकंड कैंडल एक्सपेंशन, थर्ड कैंडल एक्सपेंशन, फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन एंड फिफ्थ कैंडल आल्सो एक्सपेंशन के साथ जो है वो एंड हुई है, क्लोज हुई है। तो ये कंटिन्यूसली जो मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर लिक्विडिटी वर्ड थी, मार्केट नीचे आई और मार्केट ने अपने डिस्काउंटेड जो है वो एरिया में मार्केट ने क्या किया, टैप दिया, डिस्काउंटेड एरिया में टैप दिया और उसके बाद मार्केट क्या कर गई, अप डायरेक्शन में मूव कर गई। इस जगह पे मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त सी पूरी क्लास बनाऊंगा इस चीज़ पे कि ये क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ऊपर उठी, फिर अगेन नीचे आई। जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नीचे क्यों आई। बल्कि ऐसा मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर ये फेयरवेल गैप पड़ा भी हुआ है, बेरिश फेयरवेल गैप है, ठीक है, वो यहाँ से पड़ा भी हुआ है। इसके 50% एरिया से मार्केट रिजेक्ट हुई है, मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट अगेन जो है वो ऊपर उठी और उसके बाद अगेन ये हमारे पास इधर फेयरवेल गैप बना, जिसमें मार्केट ने इधर से इसके फेयरवेल गैप के जो स्टार्टिंग है उसके टैप देकर ऊपर क्लोज हो गई। ये हमारे पास एक बुलेट साइन था। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर गई, अप डायरेक्शन में पंप कर गई और मार्केट ने अपने इक्वल हाइस की लिक्विडिटी को भी पिक किया और यहाँ पर हमारे पास जो बाय साइड लिक्विडिटी मौजूद थी उस लिक्विडिटी को भी हमारे पास मार्केट ने क्या कर दिया, बिल्कुल ही रन कर दिया। दूसरी बात, यहाँ तक जो आ चुके हैं उनको मैं ये बताता चलूँ कि मैं जो है वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में लाइव स्ट्रीम्स भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम जो है वो डेली लाइव स्ट्रीम करेंगे, नए नए टॉपिक्स को क्लियर करेंगे इसी चैनल पे। तो उस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं जो चीज़ें आपको सिखाऊंगा, मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो चीज़ें आपको पूरी यूट्यूब पे किसी ने भी बताई तो मैं ट्रेडिंग करना ही छोड़ दूंगा। तो इस वजह से सब्सक्राइब कर दें और जो है वो वीडियोस को या जो हमारी लाइव स्ट्रीम्स होंगी उनको ज्वाइन करके सीखते रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। अब मैं इससे और छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, यानी 1 आवर के मसले में टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास और भी ओपन स्ट्रक्चर हमें हमें क्या हो रहा होता है, मिल रहा होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें अभी तो मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर रही है, फेयरवेल गैप्स पर टैप दे रही है। फेयरवेल गैप बना, उस पर मार्केट ने टैप दिया, ऊपर उठी, फिर अगेन यहाँ से इधर एक बीपीआर बना, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई। अब यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर गई, क्यों ऊपर गई, ये चीज़ भी बड़ा ज़बरदस्त सा क्वेश्चन जो है वो आपके लिए उठा रही होगी अभी, क्योंकि हमने सिर्फ पढ़ा ही लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप पे, गैप को है। बड़े टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम्स पे आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि मार्केट चलती ही इन्हीं दोनों चीज़ों पर है, फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी पर। जितना जितना हम छोटे टाइम फ्रेम चल करते जाएंगे उसमें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, नए टॉपिक्स, नई चीज़ें जो है वो ऐड होती जाएंगी। हम जब
इंशाल्लाह कमिंग में, अब क्योंकि कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड करूंगा तो आप देखते चलिएगा कि हमारे पास हद से ज़्यादा पीडीआरएज हैं। अगर हम उन सबको क्लियर कर लेंगे, उन सबको पढ़ लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हम हर कैंडल के बाद एक्सपेंशन, आने वाली रिट्रेसमेंट, आने वाले रिवर्सल, आने वाले कंसोलिडेशन, आने वाले एक्यूमुलेशन और आने वाली मैनिपुलेशन को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से मेयर करेंगे। आप देखते समझ जाएंगे कि अभी जो हमारे पास क्या होने वाला है। बट क्योंकि अभी हम जो है वो इन कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो हम दूसरों की जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर उठी, फिर ये फेयर वैल्यू गैप बना, इसे टैप दिया एंड उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली क्या कर गई, एक्सपेंड कर गई। और फिर हमारे पास देखें ये फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट ने टैप दिया, अगेन जो है वो ये एक्सप्लोइट कर गई अप डायरेक्शन में। ठीक है, अब कंटिन्यूअसली मार्केट क्या कर रही है, ऊपर जाए जा रही है। तो इस तरीके से हम इन फेयर वैल्यू गैप्स का यूज करते हैं अपना जो है वो मार्केट को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपने किस तरीके से सेटअप्स बना सकते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त सा जो है वो मैं आपको ट्रेडिंग मेथड बताता हूँ। आप क्या करें, आप ये करें कि दो साइड्स की आप बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी को मार्क करें। ठीक है, मैं आपको इधर से चलता हूँ मैं गोल्ड पर, और मैं वहाँ पर चल के दिखाता हूँ। वहाँ पर क्यों, बल्कि मैं इधर भी आपको दिखा सकता हूँ, मसला कोई नहीं है। बट सिर्फ इसी वजह से मैं कह रहा था कि दूसरे टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास और भी ज़्यादा इजी होता। पर मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। ये हमारे पास क्या हो गया, बाय साइड लिक्विडिटी हो गई इस रेंज की, और ये हमारे पास क्या हो गई, सेल साइड लिक्विडिटी हो गई। मार्केट यहाँ से ऊपर उठी, मार्केट नीचे, मार्केट ने क्या किया, अपनी सेल साइड लिक्विडिटी को स्वेप कर दिया, और वहां से मार्केट क्या कर गई, स्वेप करने के बाद मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर उठी। ठीक है, अब ऊपर उठी तो अब क्योंकि मार्केट ने अपने सेल साइड लिक्विडिटी को स्वेप कर दिया है, तो अब मार्केट क्या करेगी, अपनी बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेगी, उसको पिक करने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ना, बाय साइड लिक्विडिटी तो है ही है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या बने हुए हैं, इक्वल हाइज बने हुए हैं यहाँ पर। तो यानी मतलब मार्केट और भी ज़्यादा तेज़ी से इन जो है वो एग्जीक्यूटिव इक्वल हाइज को उठाने के लिए जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, यहाँ से तो खैर हमें मार्केट अगर इसको स्विप करने के बाद यहाँ से एक्सपेंड करके, जैसे देखेंगे यहाँ पर हमें फेयर वैल्यू गैप मिला भी है एक। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर हमें मिला भी है, बट मैं कहता हूँ कि जस्ट फॉर जो है वो प्रिकॉशन, आप जो है वो या क्या करते हैं कि यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप से अपनी क्या करते हैं, एंट्री बनाते हैं। ठीक है, अब मार्केट में यहाँ से आपने एंट्री बनाई, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर गई। अब अगर आप इधर से डीलिंग रेंज लगाएं, यानी इस हाई से लेकर और ये जो नया लो बना है वहां तक की अगर आप डीलिंग रेंज लगाए, तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर उठी है, फिर मार्केट अपने हायर जो प्रीमियम उसकी रेंज है। अब क्योंकि हमने डीलिंग रेंज पे अभी तफसीली बात नहीं की, तो हो सकता है आपको ये थोड़ा सा जो है मुश्किल लगे कि डीलिंग रेंज क्या है। मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं डीलिंग रेंज पे बनाऊंगा। ठीक है, डीलिंग रेंज में मार्केट ने अपने हायर प्रीमियम लेवल को टैप दिया, उसके बाद मार्केट नीचे आई है डिस्काउंटेड रेंज में। फिर अगेन मार्केट ने क्या किया, इसी फेयर वैल्यू गैप को टैप दिया है, इसके 50% के ऊपर क्लोज हुई है। मैंने मतलब इसका क्या है कि मार्केट ने आपको इधर से री एंट्री करवाई है। ठीक है, मार्केट इधर क्या, मार्केट ने आपको इधर से री एंट्री दी है, यानी दूसरी एंट्री मार्केट ने आपको इधर से दी है। उसके बाद अगेन मार्केट क्या कर गई, अप डायरेक्शन मूव कर गई। फिर यहाँ पर हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, जिसमें मार्केट ने क्या किया, इधर से टैप दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर उठी, फिर अगेन मार्केट नीचे आई। फिर यहाँ पर हमारे पास और भी अलग अलग किस्म के पीडीआरएस पड़े हैं, उनको टैप दिया, फिर ऊपर उठी, फिर अगेन फेयर वैल्यू गैप, हमें अगेन एंट्री, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू हमारे पास क्या कर गई, ऊपर चली गई अपने बाय साइड लिक्विडिटी को पिक करने के लिए। अब इसमें जो ये रेंजेस हैं इनको हम बड़ी डिटेल में समझेंगे। ये हमारे पास क्या है, हायर डिस्काउंटेड रेंज है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लोअर डिस्काउंटेड रेंज है। ये लोअर प्रीमियम रेंज है और ये हायर प्रीमियम रेंज है। ठीक है, हम मार्केट हमेशा क्या करती है, हायर डिस्काउंटेड रेंज से एक्सपेंड करती है अप डायरेक्शन की साइड, और लोअर डिस्काउंटेड रेंज से जो है वो एक्सपेंड करती है लोअर प्रीमियम रेंज तक। ठीक है, और हायर प्रीमियम से मार्केट क्या करती है, डाउन डायरेक्शन में आती है हायर डिस्काउंटेड के लिए, और लोअर प्रीमियम से मार्केट भी लोअर जो है वो डिस्काउंटेड के लिए आती है। ये ऐसे समझें कि मार्केट का फंडामेंटल ऐसे समझें कि रूल बना हुआ है कि मार्केट डिस्काउंट से प्रीमियम में मूव करती है और प्रीमियम से डिस्काउंट में, और डिस्काउंट से प्रीमियम में अगेन जो है वो प्रीमियम से डिस्काउंट में। और इसी तरीके से हमारे पास ट्रेंड्स भी बन रहे होते हैं। मार्केट जब इनको तोड़ती है तो उसके बाद यही इन्हीं लेवल्स को जो है वो टैप करके ऊपर चली जाती है। तो इस तरीके से ये जो डीलिंग रेंजेस होती है, ये भी बड़े ज़बरदस्त तरीके के जो है वो हमारे पास काम के ऐसे समझे कि वो होता है, टॉपिक होता है। और इनको प्रीमियम डिस्काउंट लेवल्स भी कहा जाता है, और इन पे भी हम बड़ी तफसीली बात करेंगे। आई होप आज आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा, ठीक है, कि किस तरीके से फेयर वैल्यू गैप्स के टाइप्स होते हैं और किस तरीके से हम उनको जो है वो मार्केट में यूज़ कर रहे होते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया हो चुका होगा। मैंने कोशिश की कि मैं जितना हो सका मुझसे मैं उतना जो है वो बेसिक रह के और आसानी से या चीज़ों को आसान करके समझाने की कोशिश की है।
इसके बाद जो आने वाली वीडियो है उसमें हम डीलिंग रेंज को मुकम्मल सही वे में समझेंगे और उन डीलिंग रेंजेस की मदद से हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। हम इस चीज़ पे हम जो है वो बड़ा ध्यान देंगे और फोकस करेंगे और इस पे हम तफसीली बात करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।